हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बार्ली के बारे में। आज की जो हमारी क्लास होगी ये होगी ओट्स पे। ओट्स जिसको हिंदी में जई भी बोला जाता है, ये अक्सर गेहूं के खेत में या फिर जौ के खेत में देखा जाता है, पाया जाता है। आइए जानते हैं ओट्स के बारे में, क्या है ओट्स की कहानी। सबसे पहले ओट्स का परिचय करते हैं हम कि ये इसका बोटेनिकल नेम क्या है और ये किस फैमिली से होता है। तो ओट्स का जो बोटेनिकल नेम है वो है एविना सेटाइवा। क्या ओट्स का बोटेनिकल नेम बोलते हैं जिसे, उसको क्या कहते हैं? एविना सेटाइवा बोलते हैं ओट्स के बोटेनिकल नेम को। वहीं इसकी फैमिली की बात करें या कुल की बात करें कि ओट्स जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है या किस कुल का है, तो ओट्स जो है ग्रेमनी कुल का है। ओट्स ग्रेमनी कुल का है। इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति स्थल एशिया माइनर माना जाता है। कहाँ पे? एशिया माइनर माना जाता है उत्पत्ति स्थल। ओट्स जैसा कि जानते हैं, ओट्स को हम दूध के साथ उबाल के भी खाने में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ओट्स जो होता है इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये रबी चारे की फसल है। किसमें? रबी के सीजन की चारे के रूप में भी फसल चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। इसमें चारे में 10 से 12% प्रोटीन होती है। इसके चारे की बात करें तो इसके चारे में भी 10 से 12% तक प्रोटीन पाई जाती है ओट्स के चारे में। ओट्स को खाने के लिए तथा चारे के लिए दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। ओट्स का जो है हे और सिलेज बनाया जाता है। क्या? ओट्स जो होती है इसका हे और सिलेज दोनों बनाया, जैसा कि हम बरसीम के बारे में, जैसे बरसीम जो होती है उसको पशुओं को चारे के लिए हे या सिलेज बनाया जाता है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार ओट्स का भी या फिर जई के का हे और सिलेज बनाया जाता है। ये जो होती है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्या? स्वपरागित फसल है। कैसा? स्वपरागित फसल है। कौन सी? ओट्स जो है स्वपरागित फसल है। और बात करें ओट्स में जो है थायमीन की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है? ओट्स में थायमीन की मात्रा अधिक होती है। ओट्स जो है ये एक तरह से इसमें जो है प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और ये मोटापा या फिर वजन कम करने के रूप में भी प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसको खाने से भूख कम लगती है। फल और दाने का प्रकार की बात करें तो इसे कैरियोप्सिस बोला जाता है। क्या? दाने के प्रकार को कैरियोप्सिस बोला जाता है। जई में या ओट्स में प्रोटीन व रेसे की मात्रा अधिक होती है। जो जई या फिर ओट्स जो होता है इसमें प्रोटीन और रेसे दोनों की मात्रा अधिक होती है। इसी की वजह से इसको खाने से भूख कम लगती है और मोटापा भी कम होता है। इसमें बीपी कंट्रोल करने तथा रोग प्रतिरोधकता अधिक होती है। क्या होती है? जो जई होती है या ओट्स होता है इसमें एक गुण होता है कि ये क्या कहते हैं, बीपी कंट्रोल तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है या मदद करती है बीपी कंट्रोल करने में। इसमें बीटा ग्लूकोन पाया जाता है। क्या? बीटा ग्लूकोज पाया जाता है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है। भूख कम क्यों लगती है इसको खाने से? बीटा ग्लूकोज की वजह से, जो इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है। आगे हम बात करें ओट्स के बारे में कि किस प्रकार की भूमि में ओट्स की खेती की जाती है या किस प्रकार की मृदा ओट्स की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी फसल की अगर हमें खेती करनी है और अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है उसका, तो उसके लिए हमें उपयुक्त मृदा या फिर उपयुक्त मिट्टी चाहिए होती है। जैसे कि दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी, ये उपयुक्त मृदा होती है किसी भी फसल की खेती करने के लिए। लगभग जितने भी खाद्यान्न होते हैं तो इसकी खेती के लिए दोमट या लोमी मृदा प्रयुक्त होती है। ओट्स की खेती के लिए दोमट मृदा प्रयुक्त होती है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात करें या फिर मौसम की बात करें कि किस प्रकार के मौसम में ओट्स की खेती की जाती है या फिर वो अधिक एक तरह से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कि कौन सा मौसम जो है उपयुक्त माना जाएगा ओट्स के लिए, तो कोल्ड क्लाइमेट यानी ठंडा मौसम जो है ओट्स के लिए उपयुक्त होता है। वहीं टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर होता है ओट्स की खेती करने के समय, वो टेम्परेचर 15 से 20 के बीच सेल्सियस के बीच होना चाहिए। कितना? 15 से 20 सेल्सियस के बीच होना चाहिए। खाद एवं उर्वरक की बात करें, मेन्यूर एवं फर्टिलाइजर, जैसा कि आप जानते हैं मेन्यूर और फर्टिलाइजर हमने पहले भी चर्चा करी है। मेन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है, या फिर मेन्यूर किसे बोलते हैं या फर्टिलाइजर किसे बोलते हैं। मेन्यूर वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हम थोड़ा जानते हैं इस पर कि मेन्यूर वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं
जो पूरी तरह से मेन्यूर जो होती है, खाद जो होती है वो पूरी तरह से कार्बनिक होती है, कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। वही फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र वे खाद होते हैं जो रासायनिक कारखानों में तैयार किए जाते हैं रसायनों द्वारा। तो दोनों में डिफरेंस हमने जाना, खाद एवं उर्वरक। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि मेन्यूर किसे कहते हैं, फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं फास्फोरस की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस की आवश्यकता होती है खाद एवं उर्वरक के रूप में। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। वहीं इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं ओट्स की या फिर जई की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, तो पहला है केंट हो गया, कोचमैन हो गया, बंकर 10 हो गया, NP1, NP2, UPO50, OS6 तथा HFO 114 दाने व चारे के लिए, किसके दाने व चारे के लिए उपयुक्त होती है। HF 114 दाने व चारे दोनों के लिए उपयुक्त की जाती है। वहीं बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर में ओट्स की खेती करने के लिए हमें कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जैसा कि अगर हमें चारे के लिए ओट्स को उगाना है, ओट्स की खेती करनी है चारे के लिए, तो उसके लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है चारे के लिए, 100 केजी प्रति हेक्टेयर। वहीं दाने की बात करें, अगर दाना उत्पादन करना है हमें दाने के लिए, तो दाने के लिए 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर में 60 किलोग्राम बीज लगता है 1 हेक्टेयर में दाने उत्पादन के लिए, और चारे के लिए 100 किलोग्राम। टाइम ऑफ बुआई का समय या टाइम ऑफ सोइंग, किस समय पे ओट्स की बुआई करनी चाहिए, किस महीने में, तो अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है ओट्स की बुआई करने के लिए। अक्टूबर का माह जो होता है ओट्स की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। वही सिंचाई की बात करें कि ओट्स की जो है सिंचाई, ओट्स में कितनी सिंचाई की जा सकती है या कितनी सिंचाई उपयुक्त होती है, तो 4 से 5 सिंचाई जो है ओट्स के लिए प्रयुक्त होती है। 4 से 5 सिंचाई, और पहली सिंचाई जो होती है 1-1 माह के अंतराल पर करते हैं। अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, और हर 1-1 माह के अंतराल पे उसकी सिंचाई करते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करें, वैसे तो ओट्स में जो है खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए 2D-4D उपयुक्त होता है। 2D-4D का उपयोग करना चाहिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। वहीं प्रमुख कीट की बात करें कि कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो प्रमुख कीट जो ओट्स में लगते हैं या ओट्स में पाए जाते हैं, तो पहला जो है माहू का प्रकोप लगभग सारी फसलों, लगभग खाद्यान्न फसलों में होता है। और माहू एक ऐसा कीट है जिसके प्रकोप से फसल की जो उपज होती है वो बहुत प्रभावित होती है, और फसल जो है काफ़ी हद तक नष्ट हो जाती है। इसके नियंत्रण की बात करें तो डाईमेथोएट 30 सीसी का घोल, डाईमेथोएट 30 सीसी का घोल कितना 0.3% का घोल जो है बना के छिड़काव करना चाहिए, किसमें, फसल में, खेत में छिड़काव करना चाहिए माहू से बचने के लिए। वहीं दीमक की बात करें, दीमक भी जो है इसमें बहुत दीमक का भी प्रकोप देखा जाता है, तो इसके नियंत्रण के लिए, दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपायरीफास 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। दीमक से बचने के लिए खेतों में क्लोरोपायरीफास का यूज़ करना चाहिए। कितने उसकी मात्रा जो है 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उसका यूज करना चाहिए। वहीं आगे बात करें प्रमुख रोग की कि कौन कौन से रोग ऐसे होते हैं जो प्रमुख रोग होते हैं जो ओट्स या जई में पाए जाते हैं, तो पहला जो है पत्ती का धब्बा रोग। कौन सा पत्ती का धब्बा रोग होता है, पत्ती पर काला धब्बा, ये ओट्स का प्रमुख रोग है। और इसके नियंत्रण किससे किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट से किया जाता है। इस सीड ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है ओट्स का नियंत्रण, पत्ती का काला धब्बा रोग को नियंत्रित करने के लिए सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। 2 ग्राम कवकनाशी पर किलोग्राम की दर से हमें जो है सीड को उपचारित करना चाहिए। बुआई से पहले काला धब्बा, पत्ती पर काला धब्बा रोग से बचने के लिए बुआई से पहले हमें 2 किलोग्राम कवकनाशी लेनी है। 2 ग्राम कवकनाशी प्रति किलोग्राम की दर से उपयोग करना चाहिए। अगला जो एक रोग इसमें पाया जाता है, देखा जाता है अक्सर करके, जड़ गलन रोग। यह जो है इसमें वायरस के द्वारा फैलता है। किसमें, इसमें जड़ गलन रोग जो होता है ये
वायरस के द्वारा जई में फैलता है। और इसका भी नियंत्रण जो है बीजों उपचार द्वारा ही किया जा सकता है। किसके द्वारा? फसल का बीज को बोने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए कवकनाशी से, ताकि हम इन रोगों से बचा जा सके। वहीं उपज की बात करें कि 1 हेक्टेयर में कितना उपज प्राप्त होता है ओट्स का, तो 5 से 600 कुंटल जो है, अगर चारे के लिए हम फसल को बो रहे हैं या चारे की आवश्यकता है, चारे के उत्पादन करना है, तो चारे का उत्पादन के लिए हमें लगभग 5 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, हरा चारा प्राप्त होता है। पहली कटाई इसमें ओट्स में, या फिर इसकी जो चारे के लिए अगर पहली कटाई की बात करें, तो इसकी पहली कटाई बुआई से लगभग 50 से 55 दिन बाद की जाती है। जैसा कि बरसेम में की जाती है, सेम उसी प्रकार ओट्स में भी पहली कटाई 50 से 55 दिन के बाद की जाती है। वहीं अगर बीज उत्पादन के लिए हमें 1 हेक्टेयर में बीज उत्पादन करना है, तो उस कितना उपज प्राप्त होगा, तो उस अवस्था में जो है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, कितना 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज उपज प्राप्त होगा, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हमने ओट्स के बारे में जाना। ओट्स का उपयोग जैसा कि हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में भी ओट्स को दूध के साथ उबाल के भी खाया जाता है, ताकि इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा भी मिलती है और ये वज़न कम करने में सहायक होती है। इसको खाने से भूख जो है कम लगती है, और ये बीपी कंट्रोल और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। तो हमारी क्लास आज ओट्स की यहीं पे होती है समाप्त। हम मिलते हैं एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।